हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न व सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को टेलीग्राम में सेंड कर देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना न भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरआरबी एएलपी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट के सिलेक्शन प्रोसेस का। अभी इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है 6000 प्लस वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें डिप्लोमा, आईटीआई और बीटेक के फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो 5 स्टेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहले इसमें आपका सीबीटी स्टेज 1 आता है। सीबीटी स्टेज 1 आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको सीबीटी स्टेज 2 के लिए बुलाया जाता है। सीबीटी स्टेज 2 के बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे सीबीएटी या फिर साइको टेस्ट भी बोला जाता है। इसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन और इसके बाद इसमें फाइनल ज्वाइनिंग हो जाती है। तो आरआरबी एएलपी के सिलेक्शन प्रोसेस जो है 5 स्टेज में कंप्लीट होता है। सीबीटी स्टेज 1, सीबीटी स्टेज 2, सीबीएटी या फिर साइको टेस्ट, और चौथा इसमें है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और पांचवा है इसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अब इन स्टेज के बारे में अगर हम आपको डिटेल में बताएं तो आपका जो इसमें सीबीटी 1 होता है वो 75 मार्क्स का होता है, जो कि क्वालिफाइंग ओनली होता है, यानी कि आपको इसको क्वालिफाई करना होता है। और जो आपका इसमें सीबीटी 2 होता है वो 175 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद इसमें जो आपका सीबीएटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम साइको टेस्ट भी बोलते हैं, इसमें इसको भी आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद डीवी होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो इसमें सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 या फिर सीबीएटी, इसमें कुछ जो टेस्ट होते हैं आपके, उसको केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, उसको हम आगे देखेंगे। बात करते हैं हम सबसे पहला स्टेज जो है आपका सीबीटी 1, उसके डिटेल में। ठीक है, इसका एग्जाम पैटर्न देखेंगे, इसके बाद इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप फॉर्म को फिल करेंगे, उसके बाद जब आप सीबीटी 1 देंगे तो उसमें आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो देखिए, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, मेंटल एबिलिटी हो गया, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, इनके जो होते हैं 75 क्वेश्चन होते हैं 75 मार्क्स के। और जो कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट में इस जो आपका सीबीटी 1 है, इसका मार्क्स का कोई महत्व नहीं होता है। इसमें आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 मार्क्स के होंगे, जिसमें यूआर के लिए आपको 40% अगर आप मार्क्स इसमें लाते हैं तो आप क्वालिफाई हैं। ओबीसी एससी वाले 30% लाते हैं तो क्वालिफाई हैं। एसटी के लिए 25% मार्क्स भी लाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई हैं। इस जो सीबीटी 1 है, इसके पैटर्न के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताएं तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 1/3 का इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है और 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट का समय होता है। ठीक है, और इसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सीबीटी 1 में आपके मन में सवाल होगा कि मैथमेटिक्स में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मेंटल एबिलिटी में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस का, जनरल अवेयरनेस का। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं इन सभी टॉपिक के डिटेल में सिलेबस का। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये सीबीटी 1 का मैथमेटिक्स का सिलेबस है। ठीक है, बात करें तो इसमें देख सकते हैं नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ सकते हैं, बोर्ड मास से क्वेश्चन आ सकते हैं, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। इसके बाद आपका इसमें एज कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कैलेंडर एंड क्लॉक पाइप्स एंड क्रिस्टल ईटीसी। तो आप लोग अगर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करे होंगे तो इन सभी टॉपिक के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व किए होंगे। तो ये जो इसका लेवल होता है 8 से लेकर मतलब कि 10वीं कक्षा तक के लेवल के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग इसमें देख लीजिएगा, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। अब बात कर लेते हैं हम मेंटल एबिलिटी का। मेंटल एबिलिटी की बात करें तो एनालॉजीज से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो सकते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो गया, सिलोगिज्म हो गया, जंबलिंग वेन डायग्राम हो गया, डाटा इंटरेप्शन एंड सफिशिएंसी हो गया, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड एजम्पशंस। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक इसमें हो सकते हैं। तो ये था आपका मेंटल एबिलिटी का सिलेबस, जो कि सीबीटी 1 में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में कहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो देख सकते हैं द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर, यानी कि जनरल साइंस में आपको
10th के स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि फिजिक्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, केमिस्ट्री के और लाइफ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जनरल साइंस के सिलेबस में। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का। CBT 1 में जो आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ सकते हैं वो करंट अफेयर से हो सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कल्चर, इसके बाद पर्सनालिटीज से क्वेश्चन हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो इन टॉपिक से जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक तो आपका हो गया स्टेज 1। स्टेज 1 में केवल 75 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जब आप स्टेज 1 को क्लियर कर लेते हैं तो आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, CBT 2 के लिए आपको बता दें यहाँ पर 15 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। जो भी CBT 1 में क्वालिफाई होते हैं उनका 15 गुना कैंडिडेट्स को, वैकेंसी जितनी वैकेंसी होती है उसका 15 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। और CBT 2 का मार्क आपको बता दें फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है उसमें CBT 2 का भी वेटेज लिया जाता है। CBT 2 की बात कर लें तो इसमें आपका 2 पार्ट में क्वेश्चन, 2 पार्ट होते हैं इसमें। एक होता है इसमें आपका पार्ट ए और इसमें दूसरा पार्ट होता है पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए की बात करें तो इसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मैथ के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जो आपका पार्ट बी होता है वो रेलेवेंट ट्रेड, यानी कि जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिकल के, तो जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे या ब्रांच से अप्लाई करेंगे उसके 75 क्वेश्चन होंगे जो कि 60 मिनट का होगा। ठीक है, जो CBT 2 है उसके बारे में आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। CBT 2 में आपका 2 पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है आपका उसमें 90 मिनट में 100 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जो पार्ट बी होता है उसमें 60 मिनट में 75 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इस प्रकार से दोनों पार्ट को मिलाकर टोटल 175 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 घंटे 30 मिनट का टाइम आपको मिलता है। अब थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देते हैं। देखिए, इन दोनों पार्ट में आपका जो पार्ट ए है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा तो आगे इसी का मार्क आपको काउंट होगा। ठीक है, आगे के प्रोसेस के लिए इसका आगे का जो प्रोसेस है वो CBAT है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम साइको टेस्ट बोलते हैं। तो पार्ट ए में जो आप मार्क्स गेन करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पार्ट बी जो आपका है इसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में भी, तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये इसमें अगर आप 35% मार्क्स लाते हैं तो आप पार्ट बी को क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो आपका पार्ट बी होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और पार्ट ए जो होता है आपका वो आगे के प्रोसेस के लिए इसी का मार्क जो है वो काउंट किया जाता है। और जो आपका CBT 2 होता है इसमें भी 1/3 का निगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, और इसमें देयर विल बी सेक्शनल टाइमिंग इन द RRP ALP CBT 2, यानी कि अलग अलग टाइम आपको दिया जाता है। पार्ट ए के लिए आपको 90 मिनट अलग दिया जाएगा और पार्ट बी सॉल्व करने के लिए 60 मिनट आपको अलग से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट CBT 2। ठीक है, CBT 2 आपको हमने बता दिया, CBT 2 का मार्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जो आपका नेक्स्ट आता है स्टेज आता है वो आता है CBAT। ठीक है, CBAT RRB LP एग्जाम पैटर्न। CBAT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे आप साइको टेस्ट भी बोल सकते हैं। साइको टेस्ट के बारे में जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों को नहीं पता होगा। साइको टेस्ट आपको बताया तो रेलवे में जो साइको टेस्ट होता है वो किसी भी कैंडिडेट के मेंटल फिटनेस और साइकोलॉजिकल जो ट्रेट्स है उसको इवेलुएट करने का एक टेस्ट होता है। ठीक है, साइको टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि रेलवे में ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट या फिर लोको पायलट की जॉब करना एक चैलेंजिंग जॉब होता है। मतलब कि इसमें आपकी मेमोरी हो गया और जो आपका मेंटल फिटनेस हो गया, इस टाइप के बहुत सारे उसमें टेस्ट होते हैं, ताकि मतलब कि ये जो रेलवे में आप LP की पोस्ट पर जॉब करते हैं वो चैलेंजिंग जॉब होता है और आपकी एक गलती की वजह से लाखों लोगों की जान भी जा सकती है इसमें, इसलिए इसमें साइको टेस्ट कहा जाता है। साइको टेस्ट में कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, उसको आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके बारे में एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे कि साइको टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होता है। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि साइको टेस्ट में क्या होता है। अब हम देखिए RRB की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर है। तो बता दें आपको, जो साइको टेस्ट होता है आपका, इसमें जो होता है आपका वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी होती है उसके 8 गुना कैंडिडेट को साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। पार्ट ए में मार्क्स के आधार पर, यानी कि जो CBT 2 में पार्ट ए होता है उसके मार्क्स के आधार पर वैकेंसी के 8 गुना कैंडिडेट को साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसमें जब आप साइको टेस्ट के लिए जाते हैं तो आपको विजन सर्टिफिकेट देना होता है। ये विजन सर्टिफिकेट क्या है, ये आपको RRB के जो नोटिफिकेशन है उसी में देखने को मिल जाएगा। वो उसमें जो होता है काफ़ी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं और उसके बाद उसमें डिटेल लिखा होता है, तो बिना विजन सर्टिफिकेट के आप साइको टेस्ट नहीं दे पाएंगे।
इसमें क्या होता है, साइको टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उन सभी टेस्ट को आपको क्लियर करना होता है। और ये जो साइको टेस्ट होता है आप लोग इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का निगेटिव मार्क नहीं होता है। साइको टेस्ट के बारे में आप डिटेल में जानकारी के लिए आरआरबी की ऑफिशियल साइट पर यहाँ पर देख सकते हैं, लिंक दिया गया है, इस लिंक पर जाएंगे तो आपको डिटेल में आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। आप साइको टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो जो इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है वो 70% जो वेटेज लिया जाता है आपका जो CBT 2 पार्ट ए मतलब CBT 2 के पार्ट ए में जो आप मार्क्स गेन करते हैं उसके हिसाब से, और 30% वेटेज लिया जाता है जो आप साइको टेस्ट में प्राप्त करते हैं। यानी कि साइको टेस्ट का 30% और पार्ट CBT 2 के पार्ट ए का 70% वेटेज लेकर के फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, और उस फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप सिलेक्ट माने जाते हैं। इसके बाद इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और इसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये था RRB ALP का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस। वीडियो में हमने एक चीज़ को मिस कर दिया, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के सिलेबस के बारे में बात किया था हमने। तो इसमें देखिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल आप जिस भी ब्रांच से अप्लाई करेंगे उसमें कोई मतलब कि वो आपको क्वालिफाई करना होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में उसका कोई वेटेज नहीं लिया जाता है। तो उसमें कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको बता दें, 75 क्वेश्चन आते हैं। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करेंगे 75 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट का। ये किस में होता है आपका पहले बता चुके हैं, CBT 2 के पार्ट बी में आपका होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट से क्वेश्चन हो सकते हैं, फील्ड थ्योरी हो गया, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स हो गया, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, स्विचगेयर एंड प्रोडक्शन। ये हमने सब्जेक्ट के नाम बताए हैं, यहाँ से इन क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी जो प्रीवियस ईयर का पेपर है आप उसको एनालाइज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका जो PDF वगैरह है सारा कुछ हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना न भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।